तो एक ही दिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिला कोर्ट, जबकि मध्य प्रदेश में रीवा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो ये सभी धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। राजनांदगांव में तमिलनाडु से भेजे गए एक संदिग्ध मेल के जरिए ये धमकी मिली है। सूचना मिलते ही जिला कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड पहुंचकर सघन जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। उसके बावजूद आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है और जांच कर रही है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर बिलासपुर की तस्वीर है, रीवा, दुर्ग और राजनांदगांव की तस्वीर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कई जो इलाके यानी कि जो जिला कोर्ट है वहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई ईमेल के जरिए। बिल्कुल, और अब पुलिस इन ईमेल्स की जांच कर रही है कि ये धमकी भरे ईमेल्स आखिर भेजे किसने हैं, और एहतियात के रूप में डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड कोर्ट परिसर में मौजूद है और जांच कर रहे हैं। और जो भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहा है उसे पूछताछ की जा रही है। रैंडमली लोगों से पूछताछ की जा रही है कि भाई ये किस वजह से आप आए हुए हैं, और कोर्ट्स के सभी फ्लोर्स की कोने कोने में भी जांच की जा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। हालांकि अभी तक जब तक हम ये खबर पढ़ रहे हैं तब तक तो जानकारी ऐसी कोई नहीं मिली है कि कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु मिली है। और हो सकता है कि हर बार की तरह ये भी एक होक्स ईमेल ही हो, लेकिन मामला कोर्ट का है तो ऐसे में ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है कि सघन चेकिंग हो ताकि कोई भी पोटेंशियल थ्रेट से बचा जा सके। और ये जरूरी भी है सचिन, क्योंकि जब भी साल की शुरुआत होती है मौका रहता है 26 जनवरी का, तो ऐसे समय में 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के मेल्स कई बार देखने को मिलते हैं, तो इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों दिल्ली में जिस तरह से बम धमाके हुए हैं उस लिहाज से इस तरह के ईमेल्स को बिल्कुल भी अवॉइड या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए, तो बिलासपुर से हमारे साथ में पंकज गुप्ते हैं सहयोगी, और रायपुर से हमारे साथ में सहयोगी मनोज नायक हैं। दोनों से जानकारी लेंगे। पंकज, पहले आप बताइए कि बिलासपुर जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, तो जांच के नाम पर प्रशासन और पुलिस अब तक क्या कर पाए हैं, और क्या कुछ भी संदिग्ध मिला है क्या? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए एक हमने अहम जानकारी जुटाई है। काफी एक्सक्लूसिव ये जानकारी है। जो मेल आया है सीजीएम कोर्ट में, सीजीएम कार्यालय में आया है, उसकी कॉपी हमको मिली है, जिसमें साफ तौर पर जो लिट्टे संगठन है जो तमिलनाडु का है, वो श्रीलंका का है, और तमिलनाडु में भी जो सक्रिय है अरुण कुमार, उसने ये मेल किया है और साफ तौर पर धमकी दिया है कि जो कोर्ट परिसर है उसके अंदर में पहले ही आरडीएक्स आईडी रख दिया गया है, और उसके बाद 1 या 2 सदस्य लंच के समय में आएंगे। करीबन 2:35 को इस यहाँ पर का जो बम है उसको फोड़ा जाएगा। अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो जो 2 सदस्य है कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में वो अपने आत्मघाती बन करके आएंगे। अपने पूरे बॉडी में वो आईडी रखेंगे। अगर नहीं रिमोट अगर काम नहीं करेगा वो स्वयं को उड़ा देंगे। तो ये पूरी एक अहम जानकारी हम निकाल करके लाए हैं। इसमें जो लिट्टे गैंग का अरुण कुमार है, उसने कोर्ट को धमकी दिया है साफ साफ कि हम 2:35 उड़ा देंगे। इसको लेकर के आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जिला न्यायालय में मौजूद हूँ। पूरी तरीके से यहाँ पर सघन जांच किया जा रहा है। यहाँ पर मेटल डिटेक्टर मशीन लगाया गया है। जो भी पेशी के लिए आ रहा है, जो उनको पूछताछ किया जा रहा है, बकायदा उनके चेकिंग किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा एक मेल आया है। हमारे साथ जिला न्यायालय के अध्यक्ष हैं अधिवक्ता संघ के, उनसे हम बात करेंगे। एक्सक्लूसिव जानकारी वो भी हमको हमारे दर्शकों को ले देंगे। सर, क्या मेल आया था, किनके पास आया था और क्या लिखा है उस मेल में? देखिए कि सीजीएम बिलासपुर के समक्ष जो है एक मेल आया कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो 2:35 पे उसको खाली करा दे जजेस को, और वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट के लिए उन्होंने बताया कि आरडीएक्स जो है आईईडी जो है वो पहले से रखा हुआ है, और करीब 100 फीट की दूरी से रिमोट कंट्रोल से उसको एक्टिव करेंगे। और मान लीजिए किसी कारण से यदि नहीं होता है तो आत्मघाती लोग आकर के हमला करेंगे, उसको उस आरडीएक्स को
वो एक्टिव करेंगे, ये कह के सूचना आया है। तो उसके तहत जो है प्रशासन जो है, प्रशासन को सूचना दी गई और प्रशासन जो है सक्रिय होकर के पूरी न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद किया गया। सर, ये मेल वाली बात सामने आ रही थी कि मेल आया है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं था कि मेल क्या आया है। INS 24 के कैमरे के जरिए आप बताएं, क्या आपने उस मेल को देखा है और उस मेल में क्या लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से? नहीं, मेल को मैंने देखा है। मेल में वही लिखा है कि पहले से रखा हुआ है, RDX जो है पहले से रखा हुआ है। पंकज बने रहेगा हमारे साथ। मेल इन्होंने भी देखा था, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी है। रायपुर का रुख कर लेते हैं कि रायपुर में भी इस तरह का मेल आया है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, रायपुर में भी एक धमकी भरा मेल आया, उसके बारे में क्या कुछ कहना है और अभी एहतियातन क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कोई जांच में कुछ निकलकर सामने आया क्या? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि जो न्यायालय परिसर है, चारों गेट हैं, वहीं चारों गेटों में जो है पुलिस का बल तैनात है। मेटल डिटेक्टर से एक एक व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है और जो लोग वाहनों से आ रहे हैं उनके वाहनों की डिक्की की तलाशी की जा रही है। यदि बैग लेके जा रहे हैं तो बैग की भी तलाशी की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है ईमेल मिला हुआ है, खासकर जो है कोर्ट के जजों को, उसमें यह साफ लिखा है कि 2:35 के बाद जो है वे जो है न्यायालय परिसर खाली कर दें, क्योंकि वे कोर्ट परिसर और बिल्डिंग को जो है ID और RDX के माध्यम से उड़ा देंगे। राजनांदगांव के जजों को जो मेल मिला है उसमें vikram_rajaGuru@outlook.com से यह मेल आया हुआ है और इसके बाद कहीं ना कहीं जो है पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। सभी जिलों में जो है न्यायालय परिसर की जो सघन जांच अभियान की जा रही है। एक एक व्यक्ति से पूछताछ किया जा रहा है कि वे कोर्ट किस काम से आए हुए हैं और कुछ वकील भी, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये एक धमकी भरा मेल है, क्या रायपुर में भी मिला है? देखिए, रायपुर में ऐसी कोई सूचना या कोई मेल तो नहीं है, लेकिन जहां तक राजनांदगांव और बिलासपुर कोर्ट को उड़ाने की धमकी तथाकथित कुछ अपराधियों के द्वारा दी गई है और ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। आप लगातार देख सकते हैं कोर्ट परिसर रायपुर के चारों तरफ सभी गेट में सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर से जांच कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी आया था और कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण भी है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पक्षकारों का आना जाना है और जजेस हमारे हैं, वकील साथी हैं जो लगातार रोज आकर के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो गृह विभाग को इस पर एक गंभीरता पूर्वक ले करके, क्योंकि यहाँ लगातार लोग आते हैं, अपराधी भी आते हैं, किसके जेब में क्या है, किसके बैग में क्या है, ये पता नहीं चलता। परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कोर्ट के कामकाज जो है नियमित रूप से, सुचारू रूप से चल रहे हैं कि बाधा आई है? निश्चित रूप से एक नियमित रूप से तो कार्य चल रहा है, लेकिन ये जो चर्चा है ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों में एक डर भी है, भय भी है और कहीं ना कहीं चिंता भी है और लोग बार बार घड़ी देख रहे हैं कि अब समय होने वाला है या समय हो गया है। तो ये एक चर्चा होना भी बड़ी बात है और जिस प्रकार से उन्होंने जो धमकी दिया है, बिल्कुल इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि न्यायालय एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र होता है जो जहां पर कई प्रकार के लोग आते हैं और न्यायालय ही एक ऐसा जो सबसे बड़ा विश्वास का केंद्र होता है, जो न्याय देने का काम करता है। उसी को अगर कोई उड़ाने की धमकी दे देता है तो ये छोटी जानकारी भी आ रही है कि आज की जो तारीखें हैं वे पक्षकारों को नेक्स्ट तारीख दी जा रही है। देखिए, ऐसी कोर्ट के माध्यम से ऐसी सूचना है कि कुछ पक्षकारों को जो केसेस है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए, वाकई धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी है और रायपुर जिला कोर्ट में हालांकि इस तरह का कोई मेल नहीं है, जैसा कि अभी वकील कह रहे थे। लेकिन राजनांदगांव और बिलासपुर में जिस तरह से मेल सामने आए तो एहतियातन तमाम जो जिला कोर्ट है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।